नमस्कार, राम राम। अपनी वार्ता श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं और जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज मैं बटेश्वर मंदिर समूह के बारे में बात करूंगा। बटेश्वर ग्वालियर और मुरैना ज़िले के बीच में पड़ता है। ग्वालियर शहर से 35 किलोमीटर दूर मितावली पड़ावली एक अत्यंत ही प्रसिद्ध स्थल है, जहां पर कि 64 योगिनी का मंदिर है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर गोलाकार। वहाँ से 5 किलोमीटर पहले ही बटेश्वर पड़ता है। यद्यपि कल भी मैंने बताया था कि एक बटेश्वर आगरे में है, बाह के पास नदी के तट पर। लोग उसको लेकर के भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मैंने जिस बटेश्वर की बात की है वो मुरैना ज़िले में पड़ने वाला मंदिर परिसर है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा 200-250 वर्षों के कालखंड में किया गया था और 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 9वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर बने थे। अलग अलग राजाओं ने, इस वंश के राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें कि नागभट्ट प्रथम से लेकर के वत्सराज और मिहिर भोज तक को हम जानते हैं। और हमें ये मानना चाहिए कि मिहिर भोज के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रही होगी, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक चलन था हिंदू राजाओं का। जो भी बड़े प्रतापी और बड़े सम्राट होते थे, वे अपने काल में मंदिरों का निर्माण करवाते थे। बटेश्वर मध्य भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर रहा होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 25 एकड़ में फैला ये परिसर जो है, एक साथ 200 मंदिरों को लिए हुए मिलता है। लेकिन अब जो है बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे और भग्न हैं। आप वहाँ जब जाएंगे आज भी तो आपको देख करके हताशा होगी। लेकिन मैं अपनी स्थिति आपको बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार यात्रा की थी 2022 में, तब और आज की जो स्थिति है वह बहुत हद तक बदल चुकी है, क्योंकि बटेश्वर में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। ये काम सबसे पहले 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर के मोहम्मद ने शुरू किया था और उन्हें इस काम में बहुत कठिनाइयाँ भी आई थीं। आप उनके बारे में जान सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं कि आक्रमणकारियों ने भारत में बड़ी संख्या में मंदिरों का ध्वंस किया, और मैं प्रायश्चित रूप में अगर इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा सकूं तो मुझे संतोष होगा। उन्होंने करीब 40-50 छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। मंडपिका शैली के वे मंदिर थे, लेकिन उसके बाद वह काम थम सा गया और एक दशक के विराम के बाद सुधा मूर्ति फाउंडेशन ने इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि अत्यंत ही प्रशंसनीय है। 2022 में जब मैं वहाँ पहली बार गया था, तब विंध्याचल की तलहटी के पास पीछे एक विशाल मंदिर का प्रमाण मिलता था, लेकिन वह सिर्फ अधिष्ठान था। ऊपर जो पूरा जो उसका हिस्सा है वेदीबंध से शिखर तक पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा था। वह बिखरे हुए थे हजारों हजार प्रस्तर खंड और मंदिरों के अवशेष। लेकिन आज वो पूरी तरह से निर्मित हो चुका है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो है पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। इसीलिए के मोहम्मद ने कहा भी था कि ये भारत का सबसे बड़ा लाइव जीवंत, जिसे हम कहते हैं जिगसॉ पजल है, जिसे सॉल्व करना अत्यंत ही कठिन काम है। क्योंकि जब हम हजारों हजार की संख्या में टूटे हुए प्रस्तर खंड और मंदिरों के अवशेष को देखते हैं तो उन्हें जोड़ना कोई साधारण काम नहीं होता है। उस वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। बटेश्वर हमें अवश्य जाना चाहिए, ताकि हम इस क्षेत्र में जो मंदिर, बड़ी संख्या में जो मंदिर थे, उसे हम देख सकें और समझ सकें। क्योंकि अक्सर हम दक्षिण भारत के मंदिरों को देख करके अभिभूत होते हैं, जो कतिपय बचे रह गए हैं बहुत हद तक, लेकिन उत्तर के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। और इन मंदिर परिसर को देखने के बाद आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ भी कितनी बड़ी संख्या में और मंदिरों का निर्माण किया गया था। हर राजवंश करता था। उत्तर गुप्त काल में आप देख सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार से लेकर के चंदेल, कच्छपघात, परमार और अन्य राजवंश, चौहान, सभी ने मंदिर बनवाए थे। गुर्जर प्रतिहारों का योगदान इस क्षेत्र में बहुत अधिक रहा है, क्योंकि बटेश्वर मंदिर परिसर जो है उसके पास ही, वहाँ से ग्वालियर से 18 किलोमीटर दूर एक और मंदिर परिसर है, नरेश्वर, मालनपुर गांव के पास पड़ता है। वह विंध्याचल पहाड़ी के ऊपर है। वो भी बहुत ही मिलते जुलते मंदिर वहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे बटेश्वर में मंदिर हैं, वैसे ही छोटे बड़े मझोले आकार के। और वहाँ भी उसी तरह से ध्वंस हुआ है। वहाँ भी कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किए गए ये निर्माण
अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, द्रष्टव्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके द्वारा बनवाए गए अधिकांश मंदिर, 100 अगर हम देखते हैं, 100 में से 95 से अधिक मंदिर जो है वो तोड़े गए, ध्वस्त कर दिए गए, और ये सिलसिला जो है लंबे समय तक चलता रहा है। बटेश्वर का एक दुखद पहलू ये है कि वहाँ पर कई बार ऐसे गाइड मिलते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं और बताते हैं कि ये बाढ़ में या जल जमाव से मंदिर गिर गया, धंस गया, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं और अपनी आंखें खुली रखते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये किसी बाढ़ से नहीं टूटा है, बल्कि ध्वंस का परिणाम है। छोटे छोटे मंदिरों के आगे जो नंदी बाबा विराजित होते हैं भगवान शिव के आगे, वो सभी खंडित हैं। हर एक नंदी का सिर जो है वो टूटा हुआ है, एक ही शैली में टूटा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतना स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन जो है नहीं होता है कभी भूकंप में या प्राकृतिक आपदा में। सभी मंदिर तोड़े गए हैं, सभी प्रतिमाएं विक्षत हैं, क्षत हैं। गणेश जी का शुंड टूटा हुआ है और देवियों के मुख विकृत हैं, देवताओं के। उसी तरह से हम बहुत अधिक संख्या में जितने वहाँ मूर्तियाँ, प्रतिमाएं हम पाते हैं, उन सबको यही देखते हैं। बटेश्वर आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर गुप्त काल में जो निर्माण संपूर्ण भारतवर्ष में हमें देखने को मिलता है, दक्षिण से उत्तर तक, ये मंदिरों के निर्माण की जो विकास यात्रा है, उसके प्रारंभिक जो वर्ष हैं, उसका वहाँ से हमें प्रमाण मिलता है। हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे मंदिर छोटे, फिर मझौले, फिर बड़े और अत्यंत ही बड़े होते गए, जिसका प्रमाण हमें खजुराहो आदि में मिलता है। सौभाग्य से खजुराहो के कुछ बड़े मंदिर बचे रह गए हैं, उन्हें देख करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ भी अत्यंत ही बड़े, विशाल और महत्वपूर्ण मंदिर रहे होंगे। आप बटेश्वर जाएँ, देखें, ताकि आप अपने इतिहास से परिचित हो सकें, जान सकें कि ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे। इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर होने का परिचायक नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक समुन्नति का भी परिचायक हैं। जो रोटी की चिंता करता है वह समाज कभी इतने बड़े और इतने विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं करता है। वह कला में समुन्नत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे खजुराहो की यात्रा पर मुझे पता चला था कि लक्ष्मण मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 7,000 कलाकार बुलवाए गए थे, जो वर्षों तक वहाँ काम करते रहे थे। ऐसे ही कलावंत देश के अलग अलग हिस्सों में विराजते थे, रहते थे, उन सबको बुलाया जाता था और वे मंदिर बनवाते थे। किसी भूत प्रेत के द्वारा ये मंदिर नहीं बनाए जाते थे। तो बटेश्वर जाएं, देखें, उस पूरे क्षेत्र में घूमते हुए आपको प्राचीन भारतीय विरासत का दर्शन होगा। थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ेगा, लेकिन आप देख सकेंगे, और आपको यह दुख भी होगा क्योंकि अधिकांश मंदिर जो हैं वो तोड़े जा चुके हैं। कुछ मंदिर तो इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं कि वहाँ कुछ नहीं मिलता अधिष्ठान के अलावा। एक वीराना, एक सन्नाटा, और हज़ारों हज़ार की संख्या में बिखरे हुए अवशेष और प्रतिमाएं जो खंडित हैं वही सिर्फ देखने को मिलती हैं। तो मैं अपनी बात जारी रखूँगा, आप मेरे साथ बने रहें। अलग अलग विषयों पर भी बोलूँगा, लेकिन फ़िलहाल 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो मेरी मंदिर यात्रा से संबद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।